बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी पालक और चने की दाल की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बनाने में आसान होगी लेकिन खाने में यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप इस चना दाल पालक को सर्व कर सकते हैं गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस बहुत ही लज़ीज़ और बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल पालक को घर में बनाना सीखते हैं। तो चना दाल पालक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ले ली थी चने की, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए अच्छे से फूल भी गई है और नरम भी हो गई है। अब हमने इसको बॉयल करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक प्रेशर कुकर। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी ना, ये पानी समेत ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्योंकि चने की दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के रखा था, तो पानी समेत ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी का पानी भी ऐड करेंगे। तो इतना पानी हमने इसमें डालना है कि चने की दाल जो है ना, वो पानी में अच्छे से डिप हो जाए। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। ये देखिए हल्का-हल्का ऊपर इसमें पानी है ना चने की दाल के ऊपर, बस इतना ही डालना है। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी, जिसमें एक छोटा मैंने तेज़पात का पत्ता लिया, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया, एक बड़ी इलायची ली है, 2 लौंग ले लिए। बस ये खड़े मसाले चले गए। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दें। मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को एक बार मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद इसका मैं ढक्कन बंद करती हूँ, ऊपर सीटी लगाते हैं, उसको लेके चलते हैं हम गैस की तरफ। तो बस मीडियम टू हाई गैस पर हम इसको 2 सीटी आने तक पका लेंगे, इतनी देर में ये अच्छे से गल जाएगी। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको हलवा नहीं करना, थोड़ी-सी हल्की-हल्की खड़ी-खड़ी हमने इसको दाल को रखना है। तो ये 2 सीटी के बाद मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था, इसको आप चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल अच्छे से गल भी गई है, लेकिन ये साबित भी है, देखिए हल्की-सी कनी है इसमें क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा बाद में भी पकाना है ना पालक के साथ, तो इसी वजह से मैं कह रही थी कि इसको आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। तो अब ये जो खड़े मसाले हैं ना, आप चाहें तो इनको बाहर निकाल सकते हैं, अगर इश्यू नहीं है कोई तो आप बीच में ही रहने दें। तो मैं यहाँ पर सारे खड़े मसाले निकाल लूँगी बाहर। इस तरह से क्योंकि इनका काम अब खत्म हो गया, जितनी भी खुशबुएँ थी वो दाल में अच्छे से आ गई हैं। तो बस अब इसको कवर करके एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं हाफ कप घी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का या फिर ऑयल का भी कर सकते हैं। जैसे घी मेल्ट होगा वैसे ही इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और उसको हल्का-हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद मैंने आधा खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन लिया है और 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ अदरक ले लिया है। इन दोनों को भी हम हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे, हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का-हल्का फ्राई करना है। जैसे ही आप देखिए इसमें से खुशबू आने लगी है, वैसे ही इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज़। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। प्याज़ को भी अब हमने फ्राई करना है, तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ज़्यादा प्याज़ को भी हमने कलर नहीं देना, बस हल्का-हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया है, लाइट गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। बस इतना ही फ्राई करना था इसको। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। लेकिन याद रखिएगा हमने दाल को बॉयल करते वक़्त भी नमक डाला था, तो इसीलिए थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा, बाद में चख कर और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हमने इसको कुछ देर के लिए पका लेना है ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर देखिए टमाटर थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, तो बस इस तरह से थोड़ा-सा आप चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते हुए पका लें ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, 1 से डेढ़ चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन सारे सूखे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये मसाले जो हमने सूखे डाले ना इसके अंदर ये जले ना। तो बस ये देखिए अब इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और जो हमने इसके अंदर प्याज़ टमाटर डाले ना वो भी अच्छी तरह से मज़ीद गल जाएँ। अब हमने कवर करके भी पकाना है, तो इसको कवर करते हैं और लो फ्लेम में तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में मसाले को पकते हुए। तो इसके अंदर जो हमने सूखे मसाले डाले थे ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो बस अब थोड़ा-सा मैं इसको मज़ीद भून लेती हूँ, इस तरह से। 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पालक। मैंने यहाँ पर एक बड़ी गड्डी जो होती है ना 1 किलो की पालक की, उसकी डंडियाँ उतार के इसको बारीक काट के अच्छे से धो लिया था। उसके बाद छन्ने में डाल दिया था ताकि एक्सेस पानी निकल जाए।
अब ये पालक हम इस मसाले में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, पालक जो है वो अपने पानी में अच्छे से गल जाएगी। तो बस अब इसको कवर करते हैं और 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 8 मिनट हो गए थे पालक को पकते हुए और ये देखिए पालक बहुत अच्छी तरह से नरम हो गई है, गल गई है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये अपने पानी में गली है। दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसको चेक भी किया था और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ भी आ रही हैं इसके अंदर से। तो पालक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है ना चिकन पाउडर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो बस अब इसको देखिए तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं मज़ीद भून लूँगी पालक को। पालक को कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल, जिसको पहले से हमने बॉयल करके रखा हुआ था। तो ये पानी समेत ही हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी मैंने इसके अंदर रहने दिया था ताकि ये थोड़ी-सी ढीली-ढीली सी बने। तो बस ये देखिए दाल डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से पकाएँगे, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसको पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने तक। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना क्योंकि दाल भी अच्छे से गली हुई है और पालक भी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है और पकी हुई है। तो बस 2 से 3 बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉयल अच्छी तरह से आ गए हैं दाल और पालक में। अब आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगेगी। लेकिन इसके फ्लेवर को मज़ीद एनहांस करना चाहते हैं ना, तो इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ना 2 से 3 खाने का चम्मच ले लिए थे घी। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी को अब हम मेल्ट होने देंगे। जैसे घी मेल्ट होगा इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। मैंने यहाँ पर 4 से 5 कलियाँ ली थी लहसुन की, उनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी है। हल्का-हल्का सा अब इनको फ्राई कर लेते हैं, जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, वैसे इसके अंदर साबित हरी मिर्ची ऐड करेंगे दरमियान से काट के, सूखी वाली लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी और इसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको अब लेके चलते हैं अपनी दाल की तरफ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा कलर आए हमारी दाल के अंदर। और ये तड़का जो है ज़बरदस्त सा अब हम डाल देते हैं अपने चने दाल पालक के ऊपर, इस तरह से। और फ़ौरन से इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये इसकी फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार हमारी पालक चने की दाल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए। तो चलिए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो ये लीजिए, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ हमारी पालक चने की दाल बनकर तैयार हुई है, जो बनाने में आसान और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।